सर बिहार में सर एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो सर पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, वो खत्म कब करेगी आपकी सरकार? ठीक है, वो उस पे भी बात करेंगे आज। हाँ, अगला सवाल जी पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। सर, मैं भी एसआईआर के समर्थन में हूँ और जैसा कि 2014 से अब तक बीजेपी की केंद्र सरकार रही है, तो ये इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी कैसे भारत में आ गए? और बंगाल में क्या है, बंगाल की सरकार मदद कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि मोस्टली ये टीएमसी के सपोर्टर होते हैं जो अवैध अपनी वोटिंग आईडी बनवा के वोट करते ठीक है। हैं। तो ये बंगाल सरकार क्या सपोर्ट कर रही है उनको? बिल्कुल, और मैं आपको डेटा से प्रूफ करूंगा। नहीं, उससे पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल तो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया, क्या नहीं, कैसे गए? एक सेकंड इसकी भी जवाब देता हूं। बिल्कुल आपकी बात, आपका कंसर्न जायज है। हाँ। और आप आने वाले 5 साल में इस पे डेफिनेटली कदम देखेंगे। सर 10 साल में क्या किया वो भी तो बताइए। मैं बता देता हूं। बिल्कुल, बिहार बीमारू राज्य नहीं, 10 से मैंने 20 पूछा ना भाई, अब मैं बता देता रखिए भाई। हूं। बिहार बीमारू राज्य के अंदर था। बिहार की ग्रोथ रेट सबसे 5 पीछे में थी। हमने बिहार को 13% ग्रोथ रेट पे पहुंचाया। ये हमने किया। टॉपिक पे आइए। पलायन में भी 10 साल में पलायन कम हुआ है। 10 साल में पलायन कम हुआ है। 13% पलायन था, 13% था। 3 नहीं, घुसपैठियों में बता रहा हूं मैं, घुसपैठियों के अंदर हमारी मैटर ऑफ पॉलिसी है। घुसपैठियों को हटाना चाहते हैं, पर अगर बंगाल में ममता बनर्जी को घुसपैठिया तो उसको वोटर बना दे, हम क्या करें? सफाई यहाँ पे घुसपैठियों का संरक्षण करें, हम क्या करें? यहाँ जहाँ इनकी राज्य सरकार होती है, फर्जी आधार कार्ड देते हैं, इसलिए एसआईआर की जरूरत है। ठीक है भाई, जनता ने सुन लिया ना। दूध का दूध पानी का मानिए। देखिए, जनता ने सुना। झूठ अगेन बिहार की प्रति व्यक्ति आई है। सर 10 गुनी हुई है। 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आएगी। 66,000 रुपीज बिहार की प्रति व्यक्ति आई है। 8,000 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी। जनता ने 66,000। अरे जिसको बिहार में एक वोट नहीं आया वो बिहार की बात कर रहा है, बताओ। 6,000 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी। सुन लीजिए भाई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया 20 साल में, फिर भी जनता ने इन पे भरोसा दिया, तो आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए पूछिए सवाल। अच्छा, 2010 में भी 200 सीटें आई थी। जनता का कोई सम्मान नहीं है, जनता का कोई सम्मान नहीं है। चलिए, मेरा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया भारत की जनता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बाध्य कर सकती है? ठीक है। और क्या भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है? ठीक है, एक और सवाल पूछिए। हाँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इसका एसआईआर ने क्या कोई सबूत दिया कि इतने घुसपैठिया बिहार में मिले? इसका क्या सबूत है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या प्रूफ, स्पेसिफिक कोई डाटा दिया गया है? आप दोनों इतना बहस कर रहे हैं, इसका स्पेसिफिक डाटा क्या है? अरे भाई, पहले वाला इलेक्शन कमीशन से आपका नंबर आएगा। नेताजी सर, अधिकारियों को भी बोलने दीजिए। आपके पीछे सुन लीजिए। हाँ सर, इसका स्पेसिफिक डाटा इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है? समाजवादी पार्टी से पूछना है। 1 मिनट, प्रदीप सर से पूछना है। ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन वाला। अरे भाई, एक सेकंड, पहले वाले सवाल का तो इलेक्शन कमीशन से था ना। सुनिए ना, आप लोग नेता लोग पार्शियल सुनते हैं। उनका सवाल इलेक्शन कमीशन से था। सुन तो लीजिए, एक मिनट। नेता लोग ना सिर्फ अच्छा गप। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा, पहले इनका नंबर आने दो। बोलिए। नहीं बोलिए। देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ये प्रॉमिस करता है संविधान के तहत कि अपने नागरिकों को अधिकार देगा, जो बताया 324-325 में अपने अधिकार देता है सिर्फ अपने भारतवासियों के लिए। जहां तक सवाल आपने ये पूछा, हम जब जा रहे हैं हर जगह, तो वहां पर हमारे जो बीएलओज देख रहे हैं, अगर पॉइंट आउट करते हैं कि कोई विदेशी है, किसी भी नेपाल का, भूटान का, बिहार का, कहीं का भी, उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है। एक बता दीजिए, ये जो आप बता रहे हैं, वो सामने भी उछल गए, अब इसी में भी उछ गए, हर चीज में उछल गए। सपा के प्रवक्ता को हाँ है 326 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया ही वोट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की बात नहीं हो रही है। सुनो, वही फर्क आया करेगा। ये सवाल लड़के का बहुत जायज था और बहुत इंटेलिजेंट सवाल था, बहुत इंटेलिजेंट सवाल जवाब इंटेलिजेंट जवाब ले ले उनसे। वो दे नहीं रहे। मैं दे रहा हूं ना, कमिश्नर भी बनना चाहते हैं, सपा अब इलेक्शन कमिश्नर भी बनना चाहेंगे, सब बन जाएंगे। 1 मिनट सुनिए जवाब। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को सुन लीजिए जरा। नागरिकता तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन अगर हम उसको वोटर को पकड़ते हैं, फेक वोटर को, और वो विदेशी है किसी देश का, उसकी रिपोर्ट जो है कलेक्टर जो है होम मिनिस्ट्री को भेजता है, और एक्शन लेना गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का काम है। ठीक है, अगला सवाल जी, एक सवाल जी।
सर मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से फिर से है कि अगर आप सच में घुसपैठियों के खिलाफ है तो क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं आज तक की डेट में अपने रीन पीरियड में घुसपैठियों को कितना सहयोग भगाने किया के लिए सरकार का घुसपैठी या भेजने में? भगाने के चलिए लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब मैं बताता हूँ, 2012-13 में जब घुसपैठिया बाहर हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी, और आंकड़े मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं 3 तो नहीं होंगे, कम से कम 3000 हो सकते हैं। झूठ 2012-13 में जब थी एक भी उत्तर बयान नहीं प्रदेश दिया के था अंदर अखिलेश यादव 12-13 में हमारी ने। सरकार नहीं थी। खोल के देख लो 12 तक। 12-13 में पॉलिसी 12-13 स्टैंड तो में लो, हमारी सरकार नहीं पॉलिसी थी। स्टैंड तो लो। अरे सुनो, 12-13 में हमारी सरकार नहीं थी। सरकार थी। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार नहीं थी। चलिए मुलायम सिंह यादव का मतलब में चिल्लाने लगेंगे, जो फैक्ट्स हैं मैंने आपको सामने आंकड़ों के सामने रख दिए। अच्छा, डिटेंशन सेंटर का सपोर्ट कर रहे हैं ना? मैं सवाल नंबर भी बताता हूं। योगी जी के डिटेंशन मॉडल का सपोर्ट कर रहे हैं आप? सवाल था राज्यसभा में, ये बेचारे योगी जी के आज डिटेंशन बौखलाए मॉडल हुए का सपोर्ट कर रहे हैं आप? इनकी गलती नहीं है, व्हाट्सएप ज्ञान इनका खुल गया, अरे तो ये ऐसे ही बौखलाएंगे, इनकी गलती नहीं है। मैं बता बिल्कुल नहीं मानता। अखिलेश यादव ने कब बयान दिया? क्लोजिंग